पंजाब की धरती ने अनगिनत शूरवीरों को जन्म दिया है। आपको पंजाब के इतिहास में अनेकों ऐसे योद्धा मिल जाएंगे जिनकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में प्रचलित है। सिखों के इतिहास में शहीदों की एक लंबी फहरिस्त है। कई बहादुर योद्धाओं ने मुगलों के साथ बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और हंसते हंसते मौत को गले लगाया। आज हम ऐसे ही एक सिख योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी की कहानी सुनकर किसी का भी शीश उनके चरणों में झुक जाए। उनके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपने लग जाते थे। इतिहास के ये एकमात्र ऐसे शूरवीर योद्धा थे जो युद्ध भूमि में सिर कटने के बाद भी उसे हथेली पर रखकर लड़ते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख इतिहास के महान योद्धा बाबा दीप सिंह जी की। बाबा दीप सिंह जी ने युद्ध के दौरान जिस शौर्य और साहस का परिचय दिया, उसने आक्रांताओं को घुटनों पर ला दिया था। आइए जानते हैं इस महान सिख योद्धा की शौर्य गाथा। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 27 जनवरी 1682 ईस्वी को गांव पहुविंड, जिला श्री अमृतसर साहिब जी में हुआ। बाबा दीप सिंह जी की माता का नाम जूनी एवं पिता का नाम भक्तू जी था। 12 साल की उम्र में बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलने आनंदपुर साहिब गए। वे संगत के साथ सेवा करते हुए कई दिनों तक श्री आनंदपुर साहिब में रहे। जब उनके माता पिता अपने गांव लौटने के लिए तैयार हुए तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को उनके साथ रहने के लिए कहा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और उनकी सेवा करने लगे। भाई मणि सिंह जी से बाबा जी ने गुरबाणी के गुरमुखी और संथिया को पढ़ना और लिखना सीखना शुरू किया। गुरुमुखी के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाएं सीखी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें घुड़सवारी, शिकार करना और शस्त्र विद्या भी सिखाई। 18 वर्ष की उम्र में सन 1700 की वैसाखी पर उन्होंने गुरु रूप पंच प्यारे से खांडे दी पाहुल अमृत का आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दिन बाबा दीप सिंह जी के पास गुरु जी का एक सेवक आया, जिसने बताया कि हिंदू पहाड़ी के राजाओं और मुगलों के साथ युद्ध के लिए गुरु जी आनंदपुर साहिब का किला छोड़ कूच कर गए हैं। इस युद्ध के चलते गुरु जी की माता गुजरी और उनके चारों पुत्र भी सब यहाँ वहां बिछड़ गए हैं। इस बात का पता चलते ही बाबा दीप सिंह जी फौरन गुरु जी से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ समय की तलाश के पश्चात आखिरकार बाबा दीप सिंह और गुरु जी की मुलाकात तलवंडी के दमदमा साहिब में हुई। यहाँ पहुंचने पर बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरु जी के 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए हैं और उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद में वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवारों में चिनवा कर उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया और वहीं माता गुजरी जी ने ठंडे बुर्ज में अपने प्राण त्याग दिए। सन 1709 में उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर सरहिंद और सदौरा को मुगलों के अत्याचार से मुक्ति दिलवाई। सन 1733 में नवाब कपूर सिंह पुरिया ने उन्हें अपने एक दस्ते का मुखिया बना लिया। सन 1748 में जब खालसा सिखों ने मिसलों को फिर से संगठित किया तो बाबा दीप सिंह ने शहीद मिसल का नेतृत्व किया। मिसलें छोटे छोटे सिख राजनीतिक क्षेत्र थे जिनमें शामिल योद्धा मुगलों के अत्याचार से पीड़ित लोगों के लिए काम करते थे। 1756 में जब अहमद शाह अब्दाली ने चौथी बार भारत पर आक्रमण किया तो उसने कई भारतीय शहरों को लूटा और कई भारतीय खूबसूरत महिलाएं को गुलाम बनाकर उन्हें काबुल लेकर जा रहा था। तब बाबा दीप सिंह जी की शहीद मसल ई सेना कुरुक्षेत्र के पास पिपली और मारकंडे नदियों पर छापा मारा। लगभग 300 महिलाओं को गुरिल्ला युद्ध में मुक्त किया और साथ ही साथ कई कीमती वस्तुओं को घेर लिया और उन्हें वापस उनके क्षेत्र में भेज दिया। इस प्रकार बाबा दीप सिंह जी ने डाकू अब्दाली का बोझ हल्का कर दिया। अबलाओं को आतंकवादियों द्वारा बचाया गया था, चाहे वे हिंदू या मुस्लिम परिवारों से संबंधित हों, उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया था। ये सिखों के उच्च नैतिकता के कारण था कि ये मुगल चिल्लाते थे। अन्य सिंह सरदारों ने भी बाबा जी की नकल कर अब्दाली का लूटा हुआ माल और महिलाओं को आजाद कराने के लिए गुरिल्ला युद्ध छेड़ती रहीं। इस प्रकार सिखों ने अब्दाली से सिंह नदी तक को छीन लिया। वापस जाते समय अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया और जहां खान को अपना सेनापति बनाया और आदेश दिया कि सिखों का सफाया करो। जब जहां खान ने श्री दरबार साहिब पर हमला करने के लिए वैसाखी का दिन चुना, क्योंकि उस समय सभी सिख विभिन्न अभियानों पर दूरदराज के क्षेत्रों में गए थे।
इसलिए जनता हमले का विरोध नहीं कर सकी और कई सिख योद्धा मारे गए और कुछ समय के लिए तितर बितर हो गए। इस प्रकार श्री दरबार साहिब दुश्मन के हाथों में पड़ गया। जहां खान ने पवित्र सरोवर में कचरा फेंक दिया और गायों को मार डाला और उन्हें श्री दरबार साहिब में रख दिया। कुछ ही दिनों में बदबू पूरे वातावरण में फैल गई। उन्होंने कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया। जब बाबा दीप सिंह जी को इस अपमान की खबर मिली तो वह इस जघन्य कृत्य की बात सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने ड्रम मारा और लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तुरंत तलवंडी साबो शहर के सभी भक्त एकत्र हुए। सभी सिखों को संबोधित करते हुए बाबा दीप सिंह जी ने एक धार्मिक युद्ध की घोषणा की और कहा, सिंघो, हमें अताई द्वारा पवित्र स्वर्ण मंदिर के अपमान का बदला लेना चाहिए। शहीदों की बारात को मौत की आगोश में चढ़ना पड़ता है। जो लोग गुरु का सुख पाना चाहते हैं वह लोग केसरी कपड़े पहनकर शहीदी जाम पीने के लिए तैयार हो जाए। वहां मौजूद सिखों ने मरने की अनुमति की तरह जोर से चिल्लाकर अपनी स्वीकृति दी। बाबा जी का आदेश गांव तक पहुंचाया गया, जिसके साथ चारों दिशाओं से सिंह हथियारों के साथ आए। जाने से पहले बाबा दीप सिंह जी ने सभी मर्जीवारों के इस स्वयंभू व्यक्ति के सामने अपनी खंजर और दोधारी तलवार के साथ जमीन पर एक रेखा खींच दी और कहा, जो लोग गुरु के लिए मरना चाहते हैं और अपने घरों और परिवारों के लिए अपने लगाव को छोड़ देते हैं तो आपको उसी युद्ध के मैदान में वीर गाती मिलेगी और गुरु के चरणों में नमन किया जाएगा। यहाँ और वहां से चुनौती सुनकर लगभग 500 सिंह खंडा द्वारा खींची गई रेखा को पार कर गए और बाबा जी के नेतृत्व में अमृतसर की ओर बढ़ गए। रास्ते में विभिन्न गांवों के युवा भी शहीदों की बारात में शामिल हुए। बाबा दीप सिंह जी ने शब्द का पाठ किया, जो तो प्रेम खेलन का चाऊ सरतर तली गली मेरी आओ, ये तुम्हारे पैर तरीजे सर धीजे काणी न कीजे। जब तक वे तरन तारण पहुंचे तब तक सिंह की संख्या 5000 तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही सिखों की इन तैयारियों की खबर लाहौर दरबार में पहुंची, जहां खान ने घबराकर इस्लाम खतरे में है के नाम पर जिहाद का आह्वान किया, हैदरी ने झंडा लिया और गाजी के रूप में अमृतसर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार सरकारी सैनिकों सहित उनकी संख्या 20,000 तक बढ़ गई। श्री तरन तारण से 10 किलोमीटर दूर गोहलवर गांव के निकट सिखों और अफगान सिपहसालार जहान खान के लश्कर में जबरदस्त जंग शुरू हो गई। श्री हरिमंदिर साहिब की बेदबी से क्रोधित सिखों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ऐसी स्थिति में लूटे गए माल के आश्वासन के साथ लड़ने वाले जिहादी उनके सामने कहां टिकेंगे। वे केवल जीवित रहने के लिए लड़कर कुछ हासिल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ केवल मौत उनके सामने खड़ी थी। आखिरकार वे भागने में ही अपनी भलाई देखने लगे। सिखों ने तलवार को इतनी बहादुरी से लहराया कि जहान खान की सेना भाग गई। हर जगह लाशों के ढेर थे। जहान खान को सबक सिखाने के लिए बाबा जी के करीबी सहयोगियों में से एक सरदार दयाल सिंह 500 सिखों की एक विशेष बल के साथ दुश्मन के बीच से जहान खान की ओर भागे, लेकिन जहान खान पीछे हट गए और याकूब खान द्वारा सामना किया गया। उन्होंने उसे गदा से सिर पर मारा और मार दिया। दूसरी ओर जहान खान के नायब फौजपति जमाल शाह ने कदम आगे बढ़ाया और बाबा जी को चुनौती देना शुरू कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय बाबा दीप सिंह 75 वर्ष के थे, जबकि जमाल शाह की उम्र लगभग 40 वर्ष रही होगी। जब बाबा जी ने उस युवा सेनापति से 2 हाथ किए तो उनका घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया। उस समय उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया और पैदल ही लड़ने लगे। अफगानों को गाजर मूली की तरह काटते हुए बाबा दीप सिंह जी आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक घातक वार बाबा जी की गर्दन पर पड़ा। बाबा जी की गर्दन कट गई और वह युद्ध भूमि में गिर पड़े। ये देखकर एक सिख पुकार उठा, प्रण तुम्हारा दीप सिंह रहियो, गुरुपुर जाए सीस में देहु, मेते दोए कोशिश ठहु। अर्थात बाबा दीप सिंह जी, आपका प्रण तो गुरु नगरी में जाकर शीश देने का था, पर वह तो अभी 2 कोस दूर है। ये सुनते ही बाबा दीप सिंह जी फिर उठ खड़े हुए, दाहिने हाथ में खंडा लिया, बाएं हाथ से शीश संभाला और पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। दोनों ओर की सेनाएं इस अनोखे चमत्कार को देखकर चकित थी। तब पास में खड़े सरदार दयाल सिंह जी ने ऊंची आवाज में बाबा जी की जय जयकार की। जब दुश्मन सैनिकों ने बाबा दीप सिंह जी को अपनी हथेली पर अपने सिर के साथ युद्ध के मैदान में लड़ते देखा तो वे अली अली तौबा तौबा कहते हुए
युद्ध के मैदान से भागने लगे और कहा कि हमने जीवित लोगों को लड़ते हुए देखा है, लेकिन सिख मौत से लड़ते हैं। हम जीवितों से लड़ सकते हैं, हम मृतकों के साथ कैसे लड़ेंगे? इस अद्वितीय आत्मविश्वास को देखकर सिखों का मनोबल बढ़ा। वे दुश्मन सेना पर दृढ़ संकल्प के साथ टूट पड़े। शत्रु सेना ने डर से भागकर अपनी भलाई का एहसास करना शुरू कर दिया। इस प्रकार लड़ाई लड़ते हुए बाबा दीप सिंह जी ने श्री दरबार साहिब की ओर आगे बढ़ना शुरू किया और परिक्रमा तक पहुंच गए। इस प्रकार बाबा जी अपनी शपथ को पूरा करते हुए गुरु के चरणों में शहीद हो गए। बाबा जी के साथ साथ अनेक सिख शहीद हो गए, परंतु श्री हरिमंदिर साहिब की बेदबी का बदला ले लिया गया। बाबा दीप सिंह जी का अंतिम संस्कार श्री अमृतसर नगर में चाटीविंड दरवाजे के पास गुरुद्वारा रामसर साहिब के निकट किया गया। आज इस पवित्र स्थान पर गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहिब सुशोभित है। बाबा जी ने श्री हरिमंदिर साहिब की परिक्रमा में जहां शीश भेंट किया था, वहां भी गुरुद्वारा साहिब निर्मित है। बाबा जी का खंडा श्री अकाल तख्त साहिब में सुशोभित है। कहा जाता है महाज्ञानी बाबा दीप सिंह जी आज भी दरबार साहिब में मौजूद है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब 1984 में इंडियन आर्मी ने दरबार साहिब पर अटैक किया था तो टैंक उस ड्यूरी जहां पर बाबा दीप सिंह जी शहीद हुए थे से आगे नहीं बढ़ पाए थे और उन्हें वापस लौटना पड़ा था। बाबा दीप सिंह जी की ये कुर्बानी संपूर्ण सिख पंथ के लिए मिसाल बनी। आज भी धर्म के प्रति उनकी अपार निष्ठा और त्याग पंथ का मार्ग प्रदर्शित करता है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं। हिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।